आपको बुलाया इसलिए है कि इस देश में और इस प्रदेश में, हरियाणा में और दिल्ली में बैठा राज करनी है। ये ठीक है किसे है और है किसे दिखण में न्यों लागे है इतनो। ये है सब धार्मिक। रामचंद्र जी का भी ठेका इन्हें ले रखा, भगवान का भी इन्हें ले रखा, ठेका भी ले रखा। और करे कि नहीं करे। दूसरी बात क्या कि इनको पछाड़ा में कैसे तारे काम करनी है, या तुमने ऐसी चीज दिखाओ है दिखण में अच्छी है, बर्तन में अच्छी नहीं। सारे ज्यादातर भाई गांव से देहात से आए हुए। देखा किसी गांव में कोई रमता बाबा बैठ जा जाके और गोसे गासे चुगड़ने सलगा के, और गांव वाले भी देखे भाई। और फिर मेरे बच्चा कोई आर्य समाज ने कह रहे क्यों देखने लग रहे हो क्या ना भाई बिंदर, ये बाबा में तो कुछ कर्तव्य है। अच्छा मान नहीं मारी। 2-4 महीने में गोसे भी नहीं पाए, जड़े ओढ़ बाबा भी नहीं पाया। अरे मैं कड़े गया बाबा, ने बोला बड़ा पाड़ा आज बेटा सड़े फंस गए थे, अब तो सारा गांव बका लिया था। ये रमते बाबा हैं, रमते बाबा। ये दिखण में तो इसे हैं जैसे समाज की सेवा करने, अच्छी बात बताने, धर्म की रक्षा करने, महिलाओं की रक्षा करने, लेकिन करने में ये सिर्फ धोखा है। और इस धोखे का पता सहज से लग रहा है। अमेरिका का प्रधानमंत्री, अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप बने, इनकी लड़ाई बंद करवा दी। और कहीं में क्या दिया, और हमारा देश ऐसा है कि भाई हम किसी से झगड़ा कराएंगे तो आपस में बैठ के तो कोई बात हो जाएगी, तीसरा कोई नहीं फंसेगा हमारे बीच में आके। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री ने आज तक अमेरिका का राष्ट्रपति मन नहीं करवाया है बंदियों। इसकी हिम्मत नहीं पड़ी, उसने जो कह दे अगना ये तो झूठ बोल। अब तुम मर्द का बच्चा है तो आके पार्लियामेंट में भी कहो कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने ठीक नहीं कहा, झूठ बोली है। और इसी तरीके से हमारे किसान को, हमारी फौज में काम करने वाले साथियों को, और ये जो गरीब आदमी जिनको हम कमेरा वर्ग बोलते हैं, इनको 5-5 किलो में बचान लग रहा है। तो इन्हें ऊपर उठाने की तो कर कुछ। मैं हरियाणा के लोगों को, हरियाणा की सरकार को कहता हूं कि सारी उम्र 5 किलो में काट देंगे। इनके बच्चों को रोजगार नहीं चाहिए, इनके बच्चों को नौकरी नहीं चाहिए, इनके बच्चों को अच्छा मकान नहीं चाहिए, इनकी जेब में भी पैसे होंगे तो अपने माँ बाप का कितने बीमारी में इलाज नहीं कराओगे। इन बातों का कुछ नहीं, गरीब है हम तो इनको नाज दे। याद रखना ये बात, ये अनाज देने की बात नहीं है, ये गरीबों को दबा के रखना चाहते हैं, दबा के। और किसान का तो देख ही लिया, यही सरकार दिल्ली की
किसानों के आगे हाथ जोड़े मोदी जी ने, क्या कि गलती हो गई, हम तीनों कानून उल्टे ले हैं और किसानों को अच्छा दाम दिलवाएंगे, एमएसपी का कानून बढ़वाएंगे। 3 साल हो गए, कोई जिक्र तक नहीं। मतलब मेरा कहने का ये है कि हमारे फौज में जो 18-18, 20-20 साल हमारे फौज के सिपाही आते थे, देश की सेवा करके रिटायर होने के बाद उनको पेंशन मिलती थी, उनका गांव में भी मान सम्मान होता था, उनके बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई का इंतजाम किया जाता था। आज न्यू कहेंगे 4 साल में उल्टे जाओ। अब लगा लो साहब, 4 साल में उल्टे जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, पेंशन वेंशन कुछ नहीं। और तारा जी लाने दे न्यू कहते आगे उल्टे आओगे जब नए पुलिस में भर्ती कर लेंगे, फिर मना करवाया था एक जी, हो तो नहीं हो सकता। वहां क्यों जिसकी तो रग फूल रही है, मगर फिर सबकी रग फूल नहीं दिखा दोगे, कोई लाओ ही नहीं तुम तो। ये जो बात है, ये झूठ पे टिकी हुई सरकार है, चाहे देश की सरकार है, चाहे हरियाणा की सरकार है। और दिल्ली के हमारे नेताओं ने, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, राहुल गांधी जी ने हरियाणा में ये बृजेंद्र सिंह है, इसको बुला के और इसको ये कहा कि भाई तेरा जी करे है लोगों में जान का, इसकी अच्छी बात बताने का, और ये जो ई बैठे हैं इनके कारनामे बताने का। तो तू जा और लोगों में जाके बढ़ जा और बता, गांव गांव में जाके लोगों को जोड़ो। तो हमने ये फैसला किया है कि हर गांव से और शहर के हर मोहल्ले से 5-5, 7-7 नौजवान बच्चे बच्चियों को हम एक यात्रा करेंगे, उस यात्रा में मिलाएंगे उनको। और जैसे डॉक्टर शंकर भारद्वाज जी ने कहा कि कांग्रेस है क्या, फर्क है कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस में तो मैं जो बात कह रहा हूं, ये कह रहा और कह रहा, इन आले नहीं कर सकते। ये तो ये नहीं कहता सीम रखे इनके वोट, ये नहीं बोल सकते। तो हमने कहा कि हम अपने 5-5, 7-7 गांव, गले के गांव में और एक वार्ड में नौजवानों को कहेंगे कि पलटा देना है शासन व्यवस्था को, जिसमें गरीब की बात सुनने वाला, गरीब को अच्छे आगे बढ़ाने वाला कोई ना हो, जिसमें किसान को इंसाफ दिलाने वाला कोई ना हो, और जिसमें मेरे नौजवानों को कोई रोजगार दिलवाने वाला ना हो। ऐसी व्यवस्था को अगर पलटना है तो लोग पलट सकते हैं। ये बृजेंद्र सिंह या इसका या विजय कौशिक या प्रेम सिंह दैया या ये हमारे आज की सभा के अध्यक्ष अतर सिंह सैनी साहब या ये दलाल साहब या ये हमारी बहनें बैठी हैं 2-3, ये भी सक्रिय है। ये लोगों ने जोड़ तो सके हैं, लेकिन पलटन का काम तो जिस दिन लोग खड़े होंगे उस दिन होगा, उस तक पहला हो नहीं सकता। और लोग खड़े करने का काम कांग्रेस पार्टी नौजवानों को सौंपे है, ये बैठे इनको सौंपे है। और जिस दिन 5-5, 7-7 इकट्ठे हो गए और आपकी यात्रा चलेगी, जब दिल्ली में जाने का मुकाबला करने के लिए मराठों की फौज महाराष्ट्र की तरफ से आती थी, तो उसके 1 लाख से ऊपर घोड़े थे और 500 से ऊपर उसके
हाथी थे तो जड़े का टप जाया करती, तो कुएं खत्म होनी है, ये तो टूटने का पानी है। उस जमाने में जड़े का वो टप जाया करते, कुएं हट जाया करते, रेत में कुएं। आज मैं ये चाहता हूं कि हरियाणा के नौजवानों की ऐसी फौज बने जिसकी यात्रा चले हजारों की संख्या में नहीं बल्कि लाखों की संख्या में, और जहां जहां से गुजरे सारा, चाहे महिलाएं हो, चाहे आदमी हो, चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे बड़े बुजुर्ग हो, सब उस यात्रा के साथ जुड़ जाएंगे। तो ये बेईमानों का राज नहीं रहेगा इस राज हरियाणा के अंदर, इस देश में।